my dear lovelies, welcome back to eVidyarthi. I am Akansha, your English teacher. Today we are going to start class 8 unit 5 which is the last chapter of this book. होने वाला है आपकी बुक पूर्वी का. तो साइंस एंड क्यूरियोसिटी है ये, यानी कि यहाँ पर साइंस के बारे में थोड़ी सी चीजें बताएंगे और जहाँ साइंस है वहाँ क्यूरियोसिटी तो अपने आप ही आ जाती है. तो ये चैप्टर है एक बायोग्राफी, यानी एक बायोग्राफिकल स्केच है, एक रियल लाइफ स्टोरी है किनकी, बिभा चौधरी जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थी जिनको बहुत ज्यादा जो है नेम फेम तो नहीं मिल पाया, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा और बढ़िया था फिजिक्स फील्ड में. इन्होंने एक पार्टिकल के बारे में रिसर्च करी थी. फटाफट से जानते हैं कि भैया क्या इन्होंने किया था ऐसा जिसके बारे में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जिसके बारे में हमें जानना है. तो भाई ये रहती थी कोलकाता में, ठीक है. इनका ओरिजिन था कोलकाता में. कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और इन्हें बड़ा इंटरेस्ट था साइंस में. रिसर्चर ये बन गई और फिर ये चली गई जी इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जाने के बाद इन्होंने एक डिस्कवरी में पार्टिसिपेट किया था जो सक्सेसफुल भी हुई थी. पाई मेसॉन पार्टिकल जो है इस पे इन्होंने डिस्कवरी करी और साथ ही साथ कॉस्मिक रेज पे भी ये वर्क करी थी. इन्हें बहुत नेम फेम नहीं चाहिए था, तो भाई ये तो है इंडिया आराम से वापिस आ गई, ठीक है, बिना अपने नेम फेम कमाए. लेकिन उसके बाद आगे जाके क्या हुआ, एक सितारा, एक स्टार है जिसको इनके नाम पे रख दिया गया है बीबा, जिसका मतलब बीम ऑफ लाइट है. तो भाई ये इनको रिवॉर्ड दिया गया बाद में, ठीक है. तो आइए, अगर आपको डिटेल में जानना है इनकी ये छोटी सी कहानी तो स्टार्ट करेंगे वीडियो में. लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई परेशानी आ रही है पढ़ने लिखने में तो करना क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना है, फ्री डाउनलोड कर लेना है. आपको सैंपल पेपर, एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर बुक और साथ ही साथ समरी भी मिल जाती है, और वीडियो तो आप देख ही रहे हैं. तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं कि भाई आखिर ये चैप्टर, ये जो मिस्ट्री है कि उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे किया, कैसे पाया, जानते हैं डिटेल में. हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसी इनक्रेडिबल साइंटिस्ट की कहानी सुनेंगे जिनका नाम था बिभा चौधरी. उनकी लाइफ स्टोरी बिल्कुल इस टाइटल की तरह है, एक ऐसी रोशनी की किरण जिसने आने वालों के लिए एक पूरा रास्ता रोशन कर दिया. अच्छा, आप सब इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन और चंद्रयान 3 के बारे में तो जानते ही होंगे, राइट? और इन फोटोज में जो ब्रिलियंट विमेन साइंटिस्ट्स हैं उन्हें भी आप जरूर पहचानते होंगे. हम सबको इन पर कितना प्राउड फील होता है ना? आज उनकी इंटेलिजेंस, उनकी मेहनत और उनकी अमेजिंग अचीवमेंट्स के लिए पूरी दुनिया उन्हें सेलिब्रेट करती है. उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, उनकी आवाज़ सुनी जाती है और वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. लेकिन कभी सोचा है आपने कि इन सब के लिए ये रास्ता बनाया किसने? Who were the first women who dared to dream of science? जब ये सोचना भी एक बहुत हिम्मत की बात मानी जाती थी. तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं बिभा चौधरी की लाइफ स्टोरी में. उनकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे टाइम से जो आज से बहुत ही अलग था. जस्ट इमेजिन, द ईयर इज 1913. बिभा चौधरी का जन्म कोलकाता में हुआ था. उस समय की सोसाइटी बहुत ट्रेडिशनल थी. लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो घर संभालें, और पढ़ाई, स्पेशली साइंस की पढ़ाई, उसका मौका मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था. यहाँ एक वर्ड है इक्विटेबल एक्सेस. इसका मतलब होता है सबको, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना. और उस समय ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. ऐसे माहौल में बिभा चौधरी एक रेयर बीम ऑफ लाइट की तरह सामने आई, एक ऐसी अनोखी रोशनी जो अंधेरे में अपना रास्ता खुद बना लेती है. उन्होंने उस समय की सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ आवाज उठाई. मतलब समाज की वो सोच जो कहती थी कि लड़कियों को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए. सिर्फ इतना ही नहीं, वो साइंस की दुनिया के टावरिंग जायंट्स यानी बड़े बड़े मेल साइंटिस्ट्स के बीच अपनी जगह बनाने के लिए तैयार थीं. उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया. आइए देखते हैं उनका सफर कैसा था. उनकी परसिस्टेंस यानी उनकी लगन, उनकी जिद आखिरकार रंग लाई. उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्हें इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, बोस इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिला. यह आसानी से नहीं मिला था. शी हैड टू रियली फाइट फॉर इट. और इसके साथ ही वो हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स जैसे डिफिकल्ट फील्ड में आगे बढ़ने वाली पहली इंडियन वुमन बनी. सोच के देखिए, वो फर्स्ट थी, एक नया रास्ता बना रही थी जहां पहले कोई रास्ता था ही नहीं. धीरे धीरे उनके इस अमेजिंग टैलेंट को पहचान मिलनी शुरू हुई, पर अपने देश से बहुत दूर. सो इन 1945 वो इंग्लैंड चली गईं, टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर. वहां उन्होंने एक नोबेल लॉरिएट के अंडर काम किया. नोबेल लॉरिएट वो साइंटिस्ट होते हैं जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज, मिल चुका हो. उनका नाम था पैट्रिक एम.एस. ब्लैकेट, और उन्होंने अपनी पीएचडी रिसर्च कॉस्मिक रेज पर की. कॉस्मिक रेज बेसिकली स्पेस से आने वाली सुपर पावरफुल एनर्जी की किरणें होती हैं. उनका काम इतना ब्रिलियंट था कि वहां के एक न्यूज़पेपर ने हेडलाइन दी, इंडियाज न्यू वुमन साइंटिस्ट, शी हैज एन आई फॉर कॉस्मिक रेज. जस्ट इमेजिन, उस जमाने में एक इंडियन वुमन के लिए इतनी बड़ी हेडलाइन में आना कितनी बड़ी बात रही होगी. ये उनके टैलेंट का सबूत था. लेकिन इतनी ग्रेटनेस के बावजूद बिभा चौधरी की कहानी में एक अजीब सी उदासी भी है.
उनकी अचीवमेंट्स अक्सर शैडोज में यानी गुमनामी के अंधेरे में ही खोकर रह गईं। उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम था पाई मीसॉन नाम के एक सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? जो एटम से भी छोटा पार्टिकल हो। और ये इतना जरूरी क्यों था? आप इसे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्लू समझ सकते हैं। इसके बिना हम कभी नहीं समझ पाते कि एटम का न्यूक्लियस यानी सेंटर एक साथ जुड़ा कैसे रहता है। उनका काम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में एक जायंट लीप था। इनफैक्ट उनका काम इतना पाथ ब्रेकिंग था कि 1950 में अ वेरी फेमस साइंटिस्ट अर्विन श्रोडिंगर ने उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया। भले ही उन्हें प्राइज नहीं मिला, लेकिन नॉमिनेट होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑनर था। अब यहाँ देखिए, एक तरफ है बिभा चौधरी का वर्क, पाई मेसॉन्स की डिस्कवरी में की रोल, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन, और दूसरी तरफ है द रिकग्निशन, यानी उन्हें पहचान कितनी मिली। शी रिमेन्ड इन द शैडोज, उन्हें अपनी पूरी लाइफ में एक भी अवार्ड नहीं मिला। सोचकर कितना अजीब लगता है ना? शायद उस समय की दुनिया एक इंडियन वुमेन साइंटिस्ट की सक्सेस के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन क्या इससे उनका काम, उनकी मेहनत छोटी हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी लेगेसी यानी उनकी विरासत आज भी जिंदा है और हमेशा हमेशा चमकती रहेगी। जब वो 1949 में इंडिया वापस आईं, तो उन्होंने देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम किया। पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, जहां उन्हें खुद होमी जे भाभा ने इनवाइट किया था, फिर फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी में विक्रम साराभाई के साथ, और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में भी। बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी पब्लिसिटी के, वो इंडिया में साइंस को आगे बढ़ाने में लगी रहीं। 1991 में उनकी डेथ हो गई। उनकी स्टोरी अनटोल्ड ही रह गई और उनका नाम ज्यादातर लोग भूल गए। लेकिन उनकी असली लेगेसी, उनकी सच्ची विरासत, वो अवार्ड्स नहीं हैं जो उन्हें कभी नहीं मिले। उनकी लेगेसी वो रास्ता है जिसे उन्होंने रोशन किया, हर उस लड़की के लिए, हर उस वुमन के लिए जो उनके बाद साइंस के फील्ड में आई। याद है हमने शुरुआत में इसरो की वुमेन साइंटिस्ट की बात की थी? उन सबके लिए रास्ता बिभा चौधरी जैसी पायनियर्स नहीं बनाया था। The stars are not meant to remain hidden forever. इसका मतलब है कि सितारे हमेशा के लिए छुपे रहने के लिए नहीं बने हैं। यानी जो सच्ची प्रतिभा होती है ना, जो ब्रिलियंस होता है, उसे आप ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रख सकते। आखिरकार उसकी रोशनी दुनिया तक पहुंच ही जाती है। और ये बात बिभा चौधरी की लाइफ पर बिल्कुल फिट बैठती है, जैसा कि आप आगे देखेंगे। तो चलिए उनकी कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जिसका टाइटल भी कितना अच्छा है, ए स्टार नेम्ड बिभा। इस सेक्शन में हम उस अजीम, उस अनोखे सम्मान के बारे में जानेंगे जो उन्हें आसमान में मिला, उनके इस दुनिया से जाने के बहुत साल बाद। चलिए इस लाइन को आराम से समझते हैं। साल 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU, ये बच्चों एस्ट्रोनॉमी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। उन्होंने बिभा चौधरी की साइंटिफिक लेगेसी को ऑनर करने का फैसला किया, और उन्होंने ये इतने शानदार तरीके से किया जो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने लियो कॉन्स्टलेशन में एक सितारा लिया जिसका नाम पहले बस एक नंबर था, HD 86081, और उसका नाम ऑफिशियल तौर पर बिभा रख दिया। जरा सोचिए। अब यहाँ एक वर्ड आया है, लेगेसी। लेगेसी का क्या मतलब होता है? लेगेसी का मतलब है विरासत या मीरास। मतलब एक इंसान अपने पीछे आने वालों के लिए जो छोड़कर जाता है, जो असर, जो सीख, जो काम वो दुनिया को देकर जाता है। तो उनके नाम पर एक स्टार का नाम रखकर दुनिया उनकी उस जबरदस्त साइंटिफिक विरासत को मान रही थी जो वो हम सब के लिए छोड़कर गई हैं। और सबसे खूबसूरत, सबसे पोएटिक बात तो ये है कि बिभा नाम का मतलब ही होता है बीम ऑफ लाइट, यानी रोशनी की किरण। तो ये कितनी सही बात है ना कि जिस महिला का नाम बीम ऑफ लाइट था, वो अब सच में आसमान में एक सितारा है, एक परफेक्ट सिंबल, एक हमेशा रहने वाला प्रतीक उस रोशनी का जो वो इंडियन साइंस में लाई थीं। ये सचमुच एक परफेक्ट ट्रिब्यूट था, एक ऐसी महिला के लिए जिनकी पूरी जिंदगी 3 जबरदस्त क्वालिटीज का एक चमकता हुआ एग्जाम्पल थी: टेनासिटी, ब्रिलियंस और एक शांत अटल डिटर्मिनेशन। यहाँ एक और नया वर्ड है, टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, जिद, कभी हार न मानने की क्वालिटी। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, बस लगे रहना। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, बिभा चौधरी में ये क्वालिटी बहुत ज्यादा थी। और ये सम्मान सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं रहा। यहाँ जमीन पर साल 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके नाम पर एक चेयर प्रोफेसरशिप शुरू की। बच्चों, ये एजुकेशन और साइंस की दुनिया में सबसे बड़े एकेडमिक ऑनर्स में से एक होता है, जो सिर्फ किसी फील्ड के सबसे रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट्स के लिए ही रखा जाता है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, बिभा चौधरी के समय से सीधे आज के दौर में। वो मशाल जो उन्होंने जलाई थी, उसे आज कौन आगे ले जा रहा है? अब हम देखेंगे आज के टॉर्च बेरर्स को, और कैसे उनकी स्पिरिट चंद्रयान जैसे मिशंस की लेगेसी में जिंदा है। अगर आप आज इसरो जैसे इंस्टीट्यूशन को देखें तो आपको उनकी लेगेसी साफ दिखेगी। साइंस में महिलाएं अब सिर्फ टीम की पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, वो उन मिशंस की लीडर्स हैं जिनकी खबरें पूरी दुनिया में छा जाती हैं। ये जो बदलाव आया है, ये बहुत बड़ा है, मॉन्यूमेंटल है। ऐसे ही एक मॉडर्न ल्यूमिनरी हैं डॉक्टर ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव। उन्हें एक शानदार टाइटल मिला है, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर सच में गर्व महसूस होता है। तो लुमिनरी कौन होता है? लुमिनरी का मतलब है एक प्रेरणा देने वाला सितारा, एक ऐसा इंसान जो अपनी फील्ड में दूसरों को इंस्पायर करता है।
उन्हें प्रभावित करता है, उन्हें रास्ता दिखाता है। और डॉक्टर श्रीवास्तवा इसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। डॉक्टर श्रीवास्तवा ने इंडिया के कुछ सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में पिवटल रोल्स निभाए हैं। यहाँ पिवटल का मतलब है बहुत ही जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण। हम बात कर रहे हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन की और उनकी लीडरशिप की। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशंस में ये सभी देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और वो अकेली नहीं है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता में 50 से भी ज्यादा विमेन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स का हाथ था, और उनमें से हर एक उस नींव पर खड़ी है जिसे बिभा चौधरी जैसे पायनियर्स ने बहुत मेहनत से बनाया था। और ये हमें हमारी कहानी के अगले हिस्से पर ले आता है, फ्रॉम शैडोज टू स्टार्स, अंधेरों से सितारों तक का सफर। ये एक लंबा, मुश्किलों से भरा लेकिन बहुत ही प्रेरणा देने वाला सफर रहा है। बिभा चौधरी के समय से लेकर आज की जानी मानी विमेन साइंटिस्ट तक का सफर लंबा और आर्ड्यूस रहा है, लेकिन इसके सारे चैलेंजेस के बावजूद ये बहुत ही इंस्पायरिंग भी है। तो ये वर्ड आर्डुअस, इसका क्या मतलब है? एक आर्डुअस सफर होता है एक बहुत ही कठिन, मेहनत और मुश्किलों से भरा सफर। ये कोई आसान रास्ता नहीं था, ये एक चढ़ाई की तरह था हर कदम पर। बिभा चौधरी ने जिन मुश्किलों का सामना किया वो हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि हम कितना आगे आ चुके हैं, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाती हैं कि हमें अभी और कितना आगे जाना है। लेकिन इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, हर नई कॉस्मिक अचीवमेंट के साथ, चांद या मार्स पर हासिल किए गए हर माइलस्टोन के साथ ये महिलाएं आखिर क्या साबित कर रही हैं? वो ये साबित करती हैं दैट द जर्नी इज वेल वर्थ इट। मतलब कि ये सफर, ये मेहनत बेकार नहीं गई, ये सफर इस लायक था। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एन अनएंडिंग इंस्पिरेशन, यानी एक ऐसी प्रेरणा जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि बिभा चौधरी जैसी रोशनी कभी बुझती नहीं है, वो आगे का रास्ता दिखाती रहती है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जिंदा प्रेरणा है। ये हर जगह यंग लोगों को इनकरेज करती है कि वो अपने पैशंस को फॉलो करें, रास्ते की रुकावटों को तोड़ें और इस दुनिया पर अपनी एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश करें। तो जैसे जैसे हम इंडियन साइंस के सितारों को हर गुजरते साल के साथ और ज्यादा चमकता हुआ देखते हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बिभा चौधरी वो असली बीकन का मतलब होता है प्रकाश स्तंभ, जैसे समंदर में जहाज़ों को रास्ता दिखाने वाली लाइट हाउस होती है, वो सबसे पहली बीम ऑफ लाइट हमेशा रास्ता दिखाने के लिए वहां रहेंगी। और इस तरह ये कहानी पूरी होकर वापस उनके नाम पर ही आ जाती है, बिभा यानी बीम ऑफ लाइट। सो इसी के साथ अब जो बिभा चौधरी थी वो बन गई बीम ऑफ लाइट, यानी कि एक ऐसा फेमस स्टार उनके नाम पे रख दिया गया उसका नाम। ठीक है, तो इससे बड़ा बढ़िया ट्रिब्यूट उनके लिए क्या होगा, है कि नहीं? तो इसी के साथ बाय बाय बरीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, मे बी किसी और चीज के साथ।